भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं। जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए। जो दमा अस्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से, और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमा अस्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा धुआं होगा तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमा अस्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। दूसरा, कानपुर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध करके और ये चीजें बताई हैं कि जब हम गाय के गोबर के कंडे, गोसे या उसकी स्टिक हम जलाते हैं तो सामान्य लकड़ी की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होती है। अर्थात जहां पर हम 2.5 क्विंटल लकड़ी से जहां पे हम जितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उतनी ही 1 क्विंटल से हम प्राप्त कर सकते हैं। 2.5 गुना ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होती है। तीसरा, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात और अन्य जगहों के अलग अलग रिसर्चों से भी ये सामने आया है और उन लोगों का ऐसा कहना है कि हम यदि गाय के गोबर के कंडों का प्रयोग करते हैं यदि लाश आदि को जलाने के लिए, तो उस लाश को सामान्य लकड़ी के ऊपर जलाने पर और गाय के गोबर के कंडों के ऊपर जलाने के पर जो गैसें बनती है या धुआं बनता है उसको उन्होंने कुछ एनालाइज करके देखा। तो उसमें यह पाया गया कि जब उन्होंने लकड़ी के ऊपर लाश जलाई तो जो उस व्यक्ति को जो कोई बीमारी थी या उन्होंने जो दवाइयां खाई थी या जो भी उसके टॉक्सिन्स थे वो वायुमंडल में फैले। और जब गाय के गोबर के लकड़ी का प्रयोग किया गया और उसके ऊपर लाश को जलाया गया और उससे बनने वाले धुएं को उन्होंने एनालाइज किया तो उनका कहना है कि इस धुएं से जो केमिकल बने उसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं फैले। तो ये भी एक बहुत बड़ी देखने की बात है। और हमारी प्राचीन परंपरा में भी जो अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है उसमें गाय के गोबर के कंडों का विशेष रूप से प्रयोग लिया जाता था और लिया जा रहा है। लेकिन आज उसका अभाव हो गया, आज हम लकड़ी का भरपूर रूप से प्रयोग कर रहे हैं और उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। तो गाय के गोबर के कंडों को देख करके कुछ कुछ चीजें अलग अलग सामने आई हुई है। दूसरा, हमने खुद ने जो करके देखा तो गाय के गोबर के काउ डंग स्टिक हमने भी यहाँ पतंजलि योगपीठ में बनाई है। उसमें गाय का गोबर लेकर के उसके अंदर कुछ जड़ी बूटियों का चूर्ण बना करके उसके अंदर मिक्स कर देते हैं और फिर उसको एक सेफ विशेष दे देते हैं। 1 फीट की लंबी लकड़ी हो जाती है, 1 इंच बाय 1 इंच की। तो वह लकड़ी का जब हम प्रयोग करते हैं तो सामान्य रूप से जब हम अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो उसमें जब लकड़ी का चयन करते हैं, चीनते हैं लकड़ियों को, और फिर जब हम यज्ञ शुरू करते हैं तो जब घी की हम आहुति देते हैं तो कई बार घी नीचे उतर जाता है, तो वो नीचे राख में चला जाता है, भस्म में चला जाता है और पूरी तरह से जल नहीं पाता। और इस लकड़ी को हम रखते हैं और घी की हम आहुति देते हैं तो गाय का गोबर की जो स्टिक है वो उस घी को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती हैं और फिर लंबे काल तक उसको जला करके निरंतर रखती हैं। और जहां पे हम 1 घंटा यज्ञ मान लो हमें करना है तो
तो 1 घंटा यज्ञ करने में सामान्य लकड़ी कई गुना ज़्यादा लग जाती है, और ये लकड़ी हमें थोड़ी मात्रा में जब हमने एक बार लगा दी, तो वही लकड़ी चलती रहती है। गाय का घी और उसके साथ आप जड़ी-बूटियों की हम आहुति देते हैं, तो उसी का वो उस रूप में ताप दे देती हैं कि उसी का बर्निंग से वो चलता रहता है। और अन्य लकड़ी को जब हम चीनते हैं, वो थोड़ी देर के बाद वो टूट जाती है और नीचे बैठ जाती है। फिर उसके ऊपर हम दूसरी लकड़ियाँ रखते हैं, फिर उसके बाद वो जो सारा चीना हुआ जो स्थिति है, वो बिखर जाती है, तो उसके कारण से धूम्र भी अधिक मात्रा में होता है। जबकि ये लकड़ी का एक बार हमने चयन कर दिया, तो यज्ञ पूरा हो जाने के बाद तक आपको जैसे आपने पहली बार लकड़ी रखी, वैसी की वैसी अंत तक मिलती है। अर्थात इस रूप में भी हमारे लिए सूटेबल होता है। दूसरा, जो गाय के गोबर के कंडों की जो राख होती है, उस राख में भी अन्य लकड़ी की राख की अपेक्षा विशेष गुण, विशेष तत्व होते हैं। सबसे ज्यादा कैल्शियम इस राख में पाया जाता है। यदि इस राख का हम कपड़े से छान करके अच्छे से उसको खरल करके यदि इस भस्म का हम प्रयोग लेते हैं, तो जिनको हड्डियों से संबंधित समस्या है, वात रोग संबंधित समस्या है, दर्द है, कैल्शियम की कमी है, इन सब से हम मुक्ति पाते हैं। इससे अतिरिक्त जिनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उस ऑक्सीजन की मात्रा को भी यदि हम इस भस्म को आधा चम्मच 1 चम्मच की मात्रा में यदि पानी के साथ या अन्य कोई भी द्रव्य के साथ उसको घोल करके और फिर हम पीते हैं, तो इससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा भी पूरी बनी रहती है। उसके साथ-साथ जो अलग-अलग डेफिशिएंसी होती है, अलग-अलग विटामिन, न्यूट्रिएंट्स आदि की। अब इसमें क्या तत्व है और कैसे काम करता है, वो अभी कोई सामने आया हुआ डेटा नहीं है। लेकिन हम इस भस्म का यदि सेवन करते हैं, तो हमारे सामने कई ऐसे परिवारों के अनुभव सामने आए कि मेरे को ये समस्या थी, मेरे को ये समस्या थी, ये डेफिशिएंसी थी, वो था, अलग-अलग कई समस्या, और उन्होंने वो भस्म को निरंतरता के साथ लिया और उसमें उनको किसी को राहत मिली और किसी का क्योर ही हो गया। तो ये भी एक आश्चर्य की बात सामने आई है। दूसरा, गाय के गोबर के कंडों की जो राख होती है, उस राख के अंदर विशेष करके हमारी जो स्किन डिजीज होती है अलग-अलग, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। यदि हम उसको लगाते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगस जन्य जो भी रोग है, जो चर्म रोग होते हैं, वो बैक्टीरिया फंगस के कारण होते हैं। तो उन सभी प्रकार के चर्म रोगों से भी हम निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। उससे अतिरिक्त यह सौंदर्यवर्धक भी होती है, जो भस्म होती है। आपने बहुत सारा देखा हो, साधु संत महात्मा लोग भी अपने शरीर के ऊपर विशेष रूप से भस्म को लगा करके रहते हैं। तो वो एक तो सौंदर्यवर्धक होती है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल वाली होती हैं। तो जो हम साबुन, शैम्पू आदि का जो प्रयोग करके जो लाभ प्राप्त करना है, उससे पहले, इसलिए तो हमारे पूर्व काल में हम देखें तो राख से बर्तन आदि धोने से लेकर के हमारे व्यवहार में आज जहां हम साबुन आदि का प्रयोग करते हैं, वहां पे उन चीजों का प्रयोग किया जाता है, राख का प्रयोग किया जाता है। तो वो स्वाभाविक रूप से हमारे स्किन आदि को स्वच्छ, साफ, निरोगी और चर्म रोग आदि है उससे मुक्त रखते हैं। और ऐसे केस भी सामने आए कि गाय के गोबर के कंडों की जो राख है, जब कोई घाव हो गया और वो घाव ठीक होने के बाद दाग रह जाता है, और उस घाव के ऊपर यदि हम भस्म को लगाते हैं, तो घाव जल्दी से भरता है। और घाव होने के बाद या कोई फोड़े फुंसिया आदि हो जाते हैं, उसके बाद जो दाग बच जाते हैं, वो दाग भी नहीं बचते हैं, और स्किन चमकीली और अच्छी बनती है, जो सौंदर्यवर्धक कहते हैं, उस गुण से युक्त होती है। आज जो वर्तमान में सौंदर्यवर्धक जो पदार्थ बनाए जाते हैं, उसके अंदर जो केमिकलों का प्रयोग किया जाता है, वो प्राकृतिक रूप से उसमें पाए जाते हैं। जर्मनी, अमेरिका आदि में मोनिका एले करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका मलम, आई ड्रॉप आदि पाउडर, क्रीम पाउडर आदि कई सारी प्रोडक्ट इस भस्म से बना रखी है और बेचते हैं। तो हम इस रूप में हम इसको देख रहे हैं, तो इसकी जो भस्म होती है वो भी ज़्यादा उपयोगी होती है। दूसरा, गाय के गोबर के कंडों की जो आग होती है वो लंबे समय तक टिकती हैं, रहती हैं, तो उससे भी हमें विशेष लाभ होता है। और आप स्वयं अनुभव करेंगे जब आप का गाय के गोबर के कंडों से या इनकी स्टिक से आप हवन करेंगे, हवन के बाद आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे, जब वो आग शांत हो जाती है और उस समय उन अंगारों में से एक मंद-मंद सी एक ऐसी सुरभि आती है, उस सुरभि को आप सूंघेंगे तो आपका मन को वो हर लेती है, मनोहर वो होती है, सौमनस्य कार्य होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि सबको दूर करने वाली होती हैं और शांति प्रदान करने वाली होती हैं। तो ऐसी गैस भी उन मंद से अंगारों से जो निकलती है, वो सुरभि या सुगंधी या गैसें होती है, वो ऐसी गैसें होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो कई सारे केमिकल से लेकर के मेडिसिन से लेकर के अलग-अलग प्रकार के इसमें लाभ जुड़े हुए। और सबसे बड़ी बात, यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, तो आज पेड़-पौधे आदि की मात्रा भी वैसे भी कम है, और शहर आदि और अन्य जगहों पे लकड़ी की संविधा प्राप्त करना, उसमें भी बड़ी समस्या होती है। दूसरा, लकड़ी की संविधा हम
कुछ समय तक रख सकते हैं, उसके बाद उसमें घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाती है। जबकि गाय के गोबर की जो स्टिक है या कंडा है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस वो उसके एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है, तो उसमें तो वो लगने की बात ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से सुरक्षित है, सेफ है। अधिक समय तक यदि हम रखना चाहें तो अधिक समय तक भी वो रह सकती है, उससे भी उसमें कोई हानि नहीं होती है। उससे अतिरिक्त जब इसका उत्पादन हम करते हैं, सामान्य रूप से हम लकड़ी का उत्पादन करते हैं, तो हमें पेड़ काटना पड़ता है, जबकि हम इस स्टिक का प्रयोग करते हैं, तो गौशाला, ये आज सभी जगह पे है, तो गौशालाओं से हम उसको यदि खरीदते हैं, अर्थात हम गाय के स्टिक का प्रयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं गाय स्वनिर्भर बन रही है। उसके गोबर से उस गौशाला को या उस स्थिति में उनको आर्थिक लाभ हो रहा है, तो जो मज़दूर लोग हैं उसको भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, उसको रोज़गार मिलेगा, उसके साथ-साथ गौशाला यानी स्वनिर्भर बनेगी और पॉल्यूशन आदि भी नहीं होता है, और भी कई सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से कई परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए गाय के गोबर की स्टिक का प्रयोग हमें सबसे ज़्यादा उपयोगी दिखाई देता है, तो हम इसका यदि प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो और दूसरा, इसका उत्पादन करके कब तक आपके तक पहुँचेगी, तो इसका उत्पादन और अन्य कई सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी अभी चालू हो चुकी हैं, और बहुत कम काल में ही हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी से हम इसको आप सभी लोगों की सेवा में हम प्रस्तुत करें और आप सब तक पहुँचा पाएँ, सब स्टोर तक पहुँचा पाएँ। तो ये प्रयास में हम लगातार हैं और बहुत जल्दी से आप तक वो पहुँच जाएगी। जी, अगला प्रश्न। जी, स्वामी जी। आगे इसी प्रश्नों के जो क्रम है उसमें हम लेते हैं। एक जयपुर से फ़ोन आया था। उनका प्रश्न है कि जो आप बताते हैं कि हवन में गूगल का प्रयोग करना चाहिए, तो कितनी मात्रा में उसका प्रयोग करना चाहिए? दूसरा है कि उसका क्या-क्या प्रभाव है, कौन-कौन से रोग में हम प्रयोग करें? और तीसरा उनका उसी में जिज्ञासा है कि उसको हम कहाँ से खरीदें, कैसे मिलेगा वो? तो ये उनका प्रश्न है। जी, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ और विशेष रूप से वेद मंत्र का उद्धरण देते हुए, नतम यक्ष्मा अरुन्धते नैनम सपतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को गूगल विशेष की सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग प्रभावित कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है, दुखित कर सकता है, या किसी का दिया हुआ श्राप या ताप उसको किस प्रकार, कैसे उसको दुखित कर सकता है। अर्थात जो उस व्यक्ति को गूगल विशेष की धुनी प्राप्त होती है, वो सभी प्रकार के सुखों को सिद्ध करता है, आरोग्यता को प्राप्त करता है, मानसिक शांति को प्राप्त करता है और निरोग्य वायुमंडल को प्राप्त करता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं, अलग-अलग बीमारियों को ठीक करने से लेकर, क्योंकि गूगल एक ऐसी औषधि है, इसके अंदर वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को सम करने की भी क्षमता है। इससे अतिरिक्त सुगंधि कारक है, मिष्ट भी है, पुष्टिकारक भी है और रोग निवारक भी है। विशेष रूप से कहा जाता है कि 4 प्रकार के द्रव्य, होम के द्रव्य, यज्ञ करने के द्रव्य में पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक और औषधीय गुणों से युक्त होने चाहिए, जो कि ये चारों के चारों द्रव्य एक ही द्रव्य के अंदर मिलते हैं। ऐसे 2 द्रव्य हमारे सामने आते हैं, एक है काले तिल और दूसरा है गूगल। ये दोनों ही ऐसे द्रव्य है जिसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। यदि हम केवल इन एक द्रव्य से भी यदि हम हवन करते हैं, तब भी हमें बहुत सारा लाभ है। इसलिए अग्नि पुराण में कहा, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम। घृत और गुलगुल का, अर्थात गुग्गुल का यदि हम हवन करते हैं, तो उससे सभी प्रकार के जो उत्पात है वो शांत हो जाते हैं। अर्थात अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि से लेकर के जो 5 तत्व, पंचभूतात्मक यह देह और पंचभूतात्मक यह ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का कोई असंतुलन है, विकार है, विकृति है, दोष है, बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए गूगल और घी का यदि हवन करते हैं, तो वो ठीक हो जाता है, वो संतुलित हो जाता है, वो आरोग्यता को देने वाला होता है, संतुलन को देने होता है, स्वास्थ्य को देने वाला, सुख और शांति और समृद्धि को देने वाला होता है। तो आपने पहला प्रश्न था कि उसको हम कितनी मात्रा में प्रयोग करें? तो प्रयोग की विधि हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से, हम जिस घर में रहते हैं, हमारा घर का डायमेंशन आदि कितना है, सामान्य रूप से छोटे-छोटे हमारे 1-2 कमरे और छोटा-सा हॉल है, तो 2-4 ग्राम, 5 ग्राम के आस-पास आप हम अंगारों के ऊपर उस गूगल के टुकड़ों को रखें और उसे उठ रही मंद सी धुनी को हम अपने घर में फैलने दें। बड़ा हॉल है, बड़ा घर है, तो थोड़ी-सी और मात्रा 10-15 ग्राम की मात्रा में हम प्रयोग ले सकते हैं, और छोटा है, छोटा-सा कमरा है, बहुत छोटा है, तो 1-2 ग्राम, 3 ग्राम की मात्रा में हम ले सकते हैं। वो तो धुनी की अपेक्षा हम कम या ज़्यादा
मात्रा में उस गूगल का हम प्रयोग प्रतिदिन सुबह और सायंकाल अंगारों के ऊपर रख करके उसकी ध्वनि को फैलाएं और उसको करें। एक तो वो सुगंधि कारक होता है, तो गुड हार्मोन्स को बनाता है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि सबसे मुक्ति दिलाता है। और जो दैवीय शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, वो दैवीय शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ सूक्ष्म प्रिया देवा कहा गया है। देवता सूक्ष्म प्रिय होते हैं और जो आप गूगल की ध्वनि दे, वो सूक्ष्म होकर के उन दैवी शक्तियों को प्राप्त होती है। तो वो दैवी शक्तियाँ भी इससे तृप्त होती है, संतुष्ट होती है और वो हमें आशीष दे। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्तः श्रेय परम भावसतः। आप उन देवताओं को इस प्रकार से सुरभि देंगे, सुगंधि देंगे, अच्छाइयाँ देंगे, तो वो भी आपको आशीष देंगे, आपको भी अच्छाइयाँ देंगे, सुख देंगे, शांति देंगे। तो इस प्रकार से दैवीय शक्तियों को तृप्त करने का, प्रसन्न करने का भी ये साधन है। और इसके साथ-साथ आरोग्यता को प्राप्त करने, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, विशेष रूप से मानसिक रोग, और मानसिक रोगों ही नहीं, इससे अतिरिक्त और भी कई सारे प्रकार के रोग हैं, टीबी से लेकर के, जैसे लंग्स से संबंधित टीबी आदि रोग होते हैं। तो हमने ये भी देखा, गूगल यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद गूगल आदि की ध्वनि देते हैं, तो टीबी के रोगी भी टीबी से मुक्ति पा लेते हैं। इसी प्रकार मिर्गी, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के जो भी रोग है, हर किसी रोग के अंदर गूगल, इसीलिए कहा गया गूगल प्रसिद्ध धूप साधन, धूप का प्रसिद्ध साधन है। और गूगल का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव के लिए भी प्रयोग है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए भी है, ताप संतापों से मुक्ति पाने के लिए भी है, देवी शक्तियों को तृप्त करने के लिए भी है और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए भी है, और भी कई सारे प्रकार के इसके लाभ है। मतलब हर क्षेत्र में इसके लाभ है, इसके जितने लाभ गिनाओ उतने कम है। तो इस प्रकार से हम इस गूगल का यदि थोड़ी सी ध्वनि मात्रा 2-5 ग्राम, जो भी अपना घर की जो डायमेंशन है, छोटा-मोटा घर की अपेक्षा के आधार पे हम कम या ज़्यादा मात्रा में उस गूगल को उसके ऊपर रख करके हम प्रयोग आराम से ले सकते हैं। और दूसरा, कितनी मात्रा के साथ-साथ आप लोग का कहना था, गूगल हमें कहाँ से प्राप्त होगा और कब तक? अर्थात अभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर उपलब्ध नहीं है गूगल। इससे अतिरिक्त बाज़ार में अलग-अलग रूप में, अलग-अलग जगहों पे बहुत सारे ब्रांड के बहुत सारे गूगल उपलब्ध हैं। अब उसमें कितनी प्रामाणिकता है, क्योंकि आज वर्तमान में गूगल के नाम पे, क्योंकि महँगा होने के कारण लोग उसमें जो अन्य पेड़ों के, गूगल एक विशेष पौधा होता है, उसी के गोंद को गूगल बोलते हैं और वो इस प्रकार के गुण हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि बहुत सारे अलग-अलग पेड़ होते हैं, तो उन अलग-अलग पेड़ों के कोई भी गोंद जो सस्ता होता है, उसको ले लेते हैं और उसमें विशेष प्रकार की सेंट को डाल दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है और कुछ समय के लिए पैक करके और उसके बाद पॉलीथीन में पैक करके हम तक पहुँचा दिया जाता है। तो हमें वो सुगंधित तो अच्छी देता है, लेकिन वो स्वास्थ्य, वो देवी शक्तियों का पूजन या इससे अतिरिक्त जो अन्य लाभ बताए, वो लाभ हमें प्राप्त नहीं हो, उसके लिए फिर हमें वही मूल औषधि के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए बाजार में आज जिस रूप में गूगल आदि उपलब्ध है, तो उसमें थोड़ा देखने की आवश्यकता है, जो शुद्धता, प्रामाणिकता। लेकिन अभी पतंजलि योगपीठ से ये कार्य जारी है, बहुत कम समय में ही हम सभी स्टोर के ऊपर और आप लोगों की सेवा में हम शुद्ध, प्रामाणिक गूगल को भी हम उपलब्ध करा देंगे, जिसकी आप बहुत अच्छे से धुनी करके और अनंत लाभों को सिद्ध कर पाएँगे। तो इस प्रकार से हम गूगल का लाभ और उसकी प्रामाणिकता को हम देख सकते हैं। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनं सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सूरवीरगंधो अश्नुते। सभी प्रकार के ताप, संताप, दुःख, कष्ट, बाधा, पीड़ाओं से, सभी अशुभ शक्तियों से मुक्ति दिलाने का और घर को स्वर्ग बनाने का और मानसिक शांति को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय एक गूगल की ध्वनि भी है। जी। जी स्वामी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम एक महाराष्ट्र प्रांत के पुणे जिले से एक माताजी का प्रश्न है। प्रश्न के साथ समस्या भी है। वर्ष पर्यंत हो गया, अत्यधिक सिर दर्द बना रहता है और इसके लिए उन्होंने बहुत ही यहाँ वहाँ से समाधान खोजे, एलोपैथी, होम्योपैथी में, और अभी भी ले रही है, लेकिन उनको कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे। तो इस कारण से उन्होंने आपके वैदिक चैनल पर कार्यक्रम देखा, बहुत ही इम्प्रेस हुई वो, और एक आशा जगी कि कहीं इसमें कोई समाधान हो। तो इसलिए वो चाहती है कि इसका कोई समाधान आप अचूक समाधान बताएं। जी, माताजी का प्रश्न है कि उनको सिर का दर्द रहता है। सिर दर्द को ठीक करने के लिए यज्ञ, जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग रोगों को तो ठीक करने के लिए वो इसी रूप में लाभकारी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप में
किसी बीमारियों के ऊपर काम करता है तो गले से ऊपर के साइड में होने वाले जितने भी रोग हैं, उन सभी रोगों को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य करने वाली कोई चिकित्सा पद्धति है तो वो यज्ञ है। अब सिर दर्द होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहले तो हमें कारण को देखना चाहिए और उस कारण को हटाने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ साथ आप प्रतिदिन यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। यज्ञ हवन अग्निहोत्र में विशेष करके माल कांगनी का प्रयोग करें, क्योंकि वो शोधन भी करती हैं। कफ आदि बढ़ा हुआ है तो उस कफ आदि का निस्तारण भी करती हैं। मालकांगनी, ब्राह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी आदि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो अपने पतंजलि स्टोर्स के ऊपर मेधाक्वाथ करके जो जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं, उस मेधाक्वाथ के अंदर जो जड़ी बूटियां, उन जड़ी बूटियों का आप हवन सामग्री के रूप में प्रयोग करें और उसके बाद उसके अंदर विशेष रूप से आप मालकांगनी के बीज लेकर के मिलाएं। मालकांगनी के बीज का विशेष रूप से प्रयोग करें और उसी मालकांगनी के बीजों का धूम्र भी करें। अर्थात जैसे हम गुग्गुल अंगारों के ऊपर डालते, पहले यज्ञ किया और यज्ञ के बाद हम अंगारों के ऊपर गुग्गुल रखते हैं, इसी प्रकार से ये मालकांगनी के बीज, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी आदि भी हम रखें तो उसकी जो धुनी है, उस धुनी को लेने से विशेष रूप से हमें लाभ प्राप्त होता है। और इससे अतिरिक्त एक सर्पगंधा और एक जटामासी, ये दोनों जड़ी बूटियां भी विशेष रूप से इस रोग को ठीक करने में लाभकारी होते हैं। उसको भी हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में धुनी में भी और हविष्य के रूप में भी प्रयोग करें। दूसरा, हवन करने के पश्चात जो घृत बचता है वह एक परम औषधि होती है। उस घी को थोड़ी मात्रा में हाथ में लगा करके उसी अग्नि से इसे ताप करके और उस घी की लंबा गहरा श्वास लेकर के उसकी सुरभि ले, सुगंधी ले, और हो सके तो उसी घी को छान करके थोड़ा सा ड्रॉपर में भर करके और नासिका में 2-2 बूंदे दिन में 2 से 3 बार डालें। वो बहुत रामबाण औषधि की तरह वो कार्य करती है। गाय के घी की बूंद जब हम नासिका में डालते हैं और वो घी यज्ञ के माध्यम से और मंत्रों के माध्यम से जब वो शोधित हो जाती है, मंत्रों के माध्यम से जब वो विशेष रूप से परीक्षित हो जाती है तो वो हमें लाभ देने वाली हो जाती है। तो उस जड़ी बूटियों का हम उस रूप में प्रयोग करें। दूसरा, हम यज्ञ करने के बाद उसकी जो धुनी है, उस धुनी को आपको विशेष रूप से लेना है। अर्थात योगाभ्यास यदि आप कर सके तो सबसे उत्तम है। जो आपने यज्ञ जिस घर में किया, जिस स्थान पे किया, वहां पे धूम्र से युक्त वो वातावरण हुआ, उस वायुमंडल में बैठ करके आप भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति आदि प्राणायाम करें, तो वह जो मेडिकेटेड वायुमंडल तैयार हुआ वो विशेष रूप से आपके भीतर जाएगा। और जो उसके साथ साथ सुगंधित द्रव्य, गुग्गुल है या चंदन है, गुलाब है, इन जड़ी बूटियों को भी आएंगे और मालकांगनी, तो उसकी जो सुरभि है और वो मेडिकेटेड भी है और सुरभि है, अर्थात हार्मोन्स का चेंज करके भी वो हमें लाभ देने वाला होता है। और उसके साथ साथ वो मेडिकेटेड जो वायु हो लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाकर के अन्य रूप से भी वो चिकित्सा ट्रीटमेंट करता है। अर्थात सिर दर्द को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी के रूप में इस रूप में हमारे सामने। और यदि और कफ अधिक मात्रा में बनता है तो थोड़ा सा शोधन भी कर ले। थोड़ी सी मात्रा में रीठा का चूर्ण 1 ग्राम से 2 ग्राम की मात्रा में और आधा ग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में काली मिर्च का चूर्ण 1 घूंट पानी में डाल करके 12 घंटा छोड़ दे, हिला करके। उसके बाद 8 से 10 बार कपड़े से छान करके उस पानी को ड्रॉपर में भर ले और उसको सुबह सुबह में नासिका में 5-5 बूंद डाले 1 सप्ताह तक, या आवश्यकता के अनुसार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं। और जब तक इस बूंदों को डालते हैं तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन ना करें, उससे एक बार शोधन हो जाएगा। और उसके बाद विशेष रूप से जो आप ये जड़ी बूटी आदि ले रहे हैं उससे और शोधन होकर के और पूरा जो सिस्टम है वो मेंटेन हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का रोग है, सिर दर्द से लेकर के इससे अतिरिक्त और भी इस प्रकार की समस्याएं, तो उससे आपको निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और उसमें आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। रहता है। ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं, जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं और आज वो पंप 85% उनके पंप छूट गए।
जो दमास्तमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से, और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमास्तमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा धुआं होगा तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमास्तमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।